हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय शिवम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरावली की पहाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये भारत में अवस्थित कहाँ पर है। तो यदि देखें तो भारत में अरावली की पहाड़ी लगभग यहाँ पर अवस्थित है। ये आपका गुजरात का कुछ क्षेत्र हो जाएगा, राजस्थान का क्षेत्र होगा और दिल्ली एनसीआर का कुछ क्षेत्र होगा। तो भारत में अरावली की पहाड़ी यहीं पर अवस्थित है। अब देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। तो इसका निर्माण के बारे में बोले तो आज से लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व, आज से 2.5 अरब वर्ष पूर्व इस अरावली का निर्माण हुआ। यह अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ये जो है सबसे प्राचीन वलित पर्वत है और इसमें जो है ये उत्तर पूर्व की ओर दिशा है ये, और ये दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसमें सामान्यतः इसकी ऊंचाई जो है कुछ इस प्रकार की है, मतलब इधर ये ज़्यादा ऊंचाई की है और इधर ये कम ऊंचाई की है। मतलब इसकी ये दक्षिण पश्चिम जो है ये अधिक ऊंचाई की है और ये जो इसका उत्तर पूर्व एरिया है ये कम ऊंचाई का क्षेत्र है। और यहीं पर दक्षिण पश्चिम में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, आप लोगों ने जानते होंगे आप लोग, गुरु शिखर इसकी यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, जो कि सबसे इसकी ऊपरी चोटी है। इसकी कई विशेषताएं हैं। यदि इसकी विशेषता के बारे में बताएं तो भारत के लिए इसको अलग अलग तरह से लाभ होता है। जैसे कि बताएं, यदि मैं राजस्थान का मैप बनाऊं, यदि मैं इसे एक राजस्थान समझ लूं, तो अरावली की जो है पहाड़ी ये बीच में यहाँ पर अवस्थित है। ये हो गया आपका अरावली का क्षेत्र, ये आपकी अरावली पहाड़ी है। इधर का ये क्षेत्र आपका मरुस्थल होता है। ये आपका क्षेत्र मरुस्थल है। भारत में थार मरुस्थल आपको पता होगा। और इधर कुछ नदियाँ बहती है जिसको चंबल, माही, बनास बेसिन कहा जाता है। बनास बेसिन। तो भारत में जो ये अरावली पर्वत ये अवस्थित है। भारत में इसकी विशेषता के बारे में यदि कहें तो भारत में जो ये मरुस्थल का क्षेत्र है इसको ये विस्तारित होने से बचाता है। मतलब इधर से ये विस्तारित नहीं होने देता है अरावली पर्वत ने इनको। तो सबसे पहली विशेषता यदि इसकी विशेषता बोलें तो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी कि मरुस्थल का विस्तार को रोकता है। ये फर्स्ट विशेषता हुआ। सेकेंड विशेषता के बारे में यदि इसका बोले तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पहले आरंभ होती है। तो ये इधर से आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से अरब सागर से दक्षिण पश्चिम मानसून जो आती है ये अरावली पर्वत इसको विभाजित करती है। ये कुछ इस प्रकार से, कुछ मानसून पवनें इधर से इधर चले जाती है और इधर से ये शिवालिक की ओर ऊपर चली जाती है। तो दूसरा इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून को विभाजित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवाह को प्रतिस्थापित करती है। ये इसको आप लिख सकते हैं विभाजित करती है, यानी अलग करती है। तीसरी विशेषता के बारे में बोले तो आप लोगों को पता होगा भारत में गंगा नदी कुछ इस प्रकार से बहती है और भारत में सिंधु नदी इस प्रकार से बहती है। तो ये गंगा नदी हो गया और ये आपका सिंधु नदी हो गया। तो इन दोनों के अपवाह तंत्र को ये अलग करता है। तो इसकी तीसरी विशेषता हो गई कि सिंधु और गंगा नदी के अपवाह तंत्र को अलग करती है, तो आप लोगों ने इतना देखा, इतने में बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।
इस अरावली की एक और विशेषता देखें तो इसमें यहाँ ये अरावली पर्वत है, इसके इस साइड में यहाँ पर जहाँ मरुस्थल का विस्तार है इस क्षेत्र में कंटीले वन पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ठीक ठाक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास, इसलिए इसमें शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर आप कंटीले वन पाए जाते हैं। तो चौथी विशेषता इसकी हो जाएगी, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में पर्णपाती वन, जबकि उत्तर में कंटीले वन पाए जाते हैं। कंटीले वन पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने इतना देखा। और इसकी एक और बातें बताऊं तो अरावली पर्वत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इनका कुछ क्षेत्र उदयपुर के आसपास है, उदयपुर में इसको जरगा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं दिल्ली में भी इसका विस्तार है, तो दिल्ली में इसको दिल्ली रीच के नाम से जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र में इसको शेखावटी और तोरावटी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो एक और इसके बारे में यदि मैं बताऊं तो इस अरावली पर्वत में ही चित्तौड़ का किला, नाहरगढ़ का किला, ये सब इसी में अवस्थित है। आप लोगों ने एक जैन मंदिर के बारे में सुना होगा जो कि राजस्थान में अवस्थित है, वो जैन मंदिर भी इसी अरावली की पहाड़ी में अवस्थित है। तो आप लोगों ने इतना ज़रूर देखा होगा। इसकी एक क्विक रिवीजन करें तो आज से इसका निर्माण 2.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका विस्तार जो है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यहीं पर इसका अरावली पर्वत स्थित है। इस क्षेत्र में अरावली की सबसे उच्चतम शिखर गुरु शिखर यहीं पर अवस्थित है। इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो ये मरुस्थल के विस्तार को रोकता है और इधर से आने वाली मानसूनी प्रवाह के दिशा का संशोधन करता है। ये इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है। ये गंगा और सिंधु नदी के अपवाह तंत्र को विभाजित करता है और इसके इस क्षेत्र में कंटीले वन और इस क्षेत्र में पर्णपाती वन पाया जाता है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए ये भी बताएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज्योग्राफी बाय शिवम। थैंक यू।